हेलो व्यूअर्स, आई एम ऋतु। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू, बाय बाय। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय नंबर 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आप, मैं, हम सब ये शब्द आते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए और सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे बोलने वाला है, मैं बाज़ार जाऊंगी, मैं बाज़ार जाऊंगी, मैं जो है वो बोलने वाला व्यक्ति है। तू पुस्तक पढ़, यानी तू किसी को सुनने वाले के लिए बोल रहे हो तो तू हमारा सुनने वाला करता है। और अन्य है, वह चला गया, यानी कोई व्यक्ति वहाँ से चला गया है तो अन्य के व्यक्ति के लिए प्रयोग में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम ये शब्द होते हैं। दूसरा प्रकार आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से यह पता हो कि यह गेंद मेरी है, तो यह शब्द जो है मेरी निश्चयवाचक की ओर इशारा करता है। मुझे उसे बुलाओ, यानी किसी और व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है कि उसे मेरे पास बुलाओ, तो उसे शब्द जो है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर इशारा करता है। जैसे कि यह पेंसिल मेरी है, यह शब्द मेरा निश्चयवाचक की ओर इशारा करता है। अब तीसरा प्रकार हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें कोई या कुछ शब्दों का प्रयोग होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। जैसे कि जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ गिरा है, हमें ये नहीं पता कि क्या पड़ा है, यानी जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। और बाहर कोई खड़ा है, यानी कौन खड़ा है ये नहीं पता, तो हमें अनिश्चय की ओर संकेत करता है। देखो, दाल में कुछ पड़ गया है, यानी दाल में कुछ गिर गया है, तो कहने का मतलब है कि क्या पड़ा है हमें पता नहीं है, या कुछ उसकी जिसके बारे में ना पता हो उसे हम अनिश्चय की कैटेगरी में रखते हैं। और चौथा प्रकार है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनमें क्या, कहाँ, किधर और कौन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि हमसे प्रश्न पूछा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान में रखिए कि हर प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते, केवल वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। कि जैसे कि इस थैले में क्या है, क्या शब्द हमें किसकी ओर संकेत करता है, प्रश्नवाचक की ओर। वहाँ कौन खड़ा है या बाहर कौन खड़ा है ये भी प्रश्न है। और यहाँ पर अगर आ जाता है बाहर कोई खड़ा है तो ये हमारा अनिश्चय की ओर चला जाता है। और ज़्यादातर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में हमें प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। अब पांचवा प्रकार हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसमें संबंध, दो शब्दों का आपस में संबंध होता है। जैसे कि जो और जैसा, जैसा और वैसा, जिसकी और उसकी, यानी हमारे इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसा काटोगे वैसा पाओगे।
या जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और हमारा नेक्स्ट है लास्ट, हमारा निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप, खुद और आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता वर्ता अपने लिए करते हैं, कर्ता मीन्स करने वाला और वक्ता मीन्स बोलने वाला, अपने लिए करते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है, मैंने यह किताब खुद लिखी है, मैंने यह पेंटिंग खुद बनाई है। अपना काम खुद करना चाहिए। जिन शब्दों में स्वयं, खुद, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तो हम एक रिपीटेशन करते हैं। संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 6 भेद होते हैं, और 6 भेदों को आप ध्यान से पढ़िए और उसके प्रश्न उत्तर की PDF मैं आपको भेज रही हूँ, आप उसे अपनी कॉपी में करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।